नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जैसा कि बताया जा रहा था और जो भी आकलन आया है एक एस्टीमेट के अनुसार, जो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आई है उसमें भी लगभग 87,000 शिक्षकों के पद मध्य प्रदेश में खाली हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि भर्ती 30,500 की निकाली गई, उसमें से भी 18,000 अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनाया गया है और बाकी अभी भी अपना इंतजार कर रहे हैं। चाहे प्रकरण किसी भी प्रकार के रहे हों, लेकिन शिक्षक बनने से ये अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर पद वृद्धि की बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रंजीत गौर जी और उनकी टीम के द्वारा बहुत अच्छा नेतृत्व किया गया। अभी हमने देखा कि 3 जून को जो आंदोलन किया गया था, पीसी शर्मा जी ने पत्र भी लिखा है। हालांकि केवल पीसी शर्मा जी ने ही नहीं बल्कि इसके पूर्व भी कई नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं पदों की वृद्धि के संबंध में, कि जो पदों की असमानता जिस प्रकार से जारी की गई थी रोस्टर में, उसको दूर किया जाए और पदों की समान मात्रा में वृद्धि करके सभी सब्जेक्ट को समान महत्व देते हुए द्वितीय काउंसलिंग प्रारंभ की जाए। और हमको आश्वासन मिला 8,000 पदों का। तो दोस्तों, केवल 8,000 पदों पर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिन पर कि शिक्षकों की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि एक आकलन के अनुसार 87,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो दोस्तों, आइए एक हम संभाग को लेते हैं कि जिसमें विभिन्न विषयों में पदों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी और इससे अंदाज लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने पद खाली हैं। तो आइए बात करते हैं संवर्गवार और विषयवार पदों की संख्या की। तो दोस्तों देखें आप, ये सागर संभाग की न्यूज़ है और जिसमें यदि हम हेडिंग की बात करें तो संभाग में माध्यमिक शिक्षकों के 9,000 पदों में से 2,618 पद अभी भी खाली हैं। ये केवल एक संभाग की बात कर रहे हैं। इनमें से 72% सिर्फ अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की कमी है। तो दोस्तों, आप अंदाज लगा सकते हैं कि 50% से अधिक नियुक्ति यदि वर्ग 2 की बात करें तो अंग्रेजी विषय में हुई है और विज्ञान में स्वीकृत पदों से 735 शिक्षक अधिक हैं और ये बात हमारे लिए कुछ निराशाजनक हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ी सी और डिटेल में। देखिए दोस्तों, यदि थोड़ा सा हम इस विषय के अंदर जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो शिक्षक हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं, उसमें 735 शिक्षक अधिक कार्य कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। हालांकि दोस्तों, कंडीशन ये नहीं है, यदि डेटा अपडेट किया जाए तो यहाँ भी इन शिक्षकों की कमी मिलेगी। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में भी नियमित पदों के विरुद्ध 190 शिक्षक अधिक हैं, जबकि गणित, संस्कृत और हिंदी में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ये आंकड़ा खुद स्कूल शिक्षा विभाग का है। अभी हमने देखा कि हिंदी में मात्र 100 पद निकाले, लेकिन पदों की संख्या बहुत अधिक संख्या में खाली है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों में माध्यमिक शिक्षकों की रोस्टर के हिसाब से जानकारी प्राप्त करने के बाद संभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी है और इस रिपोर्ट में स्कूल में विषयवार शिक्षकों की जो कमी है वो निकल करके सामने आई है। वहीं शासन ने माध्यमिक शिक्षकों के अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जानकारी भी मांगी है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारियों ने फॉर्मेट जो कि तय किया गया है सीधे लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि DPI को भेजी है। चलिए, ये तो हुई भेजने की बात। अब हम यदि बात करें तो अंग्रेजी विषय में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, यहाँ पर हम ST की बात कर रहे हैं, तो 428 पदों में से सिर्फ 2 ही भरे गए हैं। तो दोस्तों, ये एक संभाग की बात हो रही है, ऐसे सभी संभाग है वहाँ पर यही स्थिति बनी हुई है। माध्यमिक शिक्षकों में सबसे अधिक पद अनुसूचित जनजाति के रिक्त हैं। सभी विषयों को मिलाकर संभाग में इस विषय के 1,806 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1,591 खाली पड़े हुए हैं, यानी कि कुल 215 पदों पर ही शिक्षक कार्यरत हैं। और अंग्रेजी विषय में इस वर्ग में 428 पद हैं, लेकिन संभाग के सभी 6 जिलों में सिर्फ 2 ही शिक्षक मिले हैं। तो दोस्तों, समझ सकते हैं आप कि अंग्रेजी की कितनी कमी है, जबकि 426 पद खाली हैं। यदि सेकंड काउंसलिंग होती है दोस्तों, तो निश्चित रूप से अंग्रेजी के पद इस बार भी बहुत अधिक संख्या में आने वाले हैं और पदों की संख्या सभी विषयों में बहुत अधिक संख्या में खाली है। इसलिए मात्र 8,000 पदों की रिक्तियों को भरने से काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है। यदि आप देखें कि संभाग के जो 5 या 6 जिले यहाँ पर दिए गए हैं तो उसमें कितने कितने पद खाली हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित समूह में भी काफ़ी संख्या में 1,059 पद खाली बताए हैं। ठीक है, SC की बात करें तो 237 हैं, ST की बात करें तो 1,591 हैं और कुल मिलाकर के 2,618 पद यहाँ पर निकल करके आते हैं। यदि हम विषय के शिक्षकों की बात करें तो अंग्रेजी में 1,903, गणित में 745, संस्कृत में 667 और हिंदी में 228
पद इस समय रिक्त हैं केवल एक संभाग में। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं और गौरतलब है कि विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर 0-0 दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ठीक तरह से आकलन किया जाए तो यहाँ भी पदों की संख्या काफ़ी कुछ खाली निकलने वाली है। अब जो ऑफिसर्स हैं उनका भी कहना है कि जो वैधता है पात्रता अवधि की वह 2 वर्ष होती है, जिसे कि जैसा हम सब जानते हैं कि 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। और शासन की ऐसी मंशा है कि उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आवेदकों को प्रतीक्षा सूची के हिसाब से रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए, इसलिए ये जानकारी मांगी गई है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति निश्चित रूप से होगी, है ना, वेटिंग लिस्ट के अनुसार। और अब शासन के निर्देश मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ऐसा कहना है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मनीष वर्मा का। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संभागवार जो आकलन किया गया है और जो वेटिंग लिस्ट भी है, रिक्त पदों की संख्या भी काफ़ी है, तो सेकंड काउंसलिंग में इनको निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को जो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनकी नियुक्ति उसमें की जाएगी। और रंजीत गौर और उनकी टीम का यहाँ पर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण प्रयास रहा है कि लगातार उन्होंने सांसद के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इन बातों को संज्ञान में लाया है, पत्र लिखवाया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगली काउंसलिंग बहुत जल्द होगी और जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो रोस्टर है वह बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा और चुनाव की जो आचार संहिता है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग तो कर सकते हैं, हो सकता है कि नियुक्ति करने में कुछ लेट हो सकता है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया यदि स्टार्ट होती है तो नियुक्ति तो मिलेगी ही। तो दोस्तों शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।